Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So moving forward towards the ore reserve estimation, today we are going to discuss about grid pattern. आज हम grid pattern देखेंगे. So before that we have seen few basic terminologies like assay value, assay result, then tenor, grade, cutoff grade. These kind of terminologies we have seen previously, and after that हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखा लाइक ओरिजिनल एस्टिमेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, एंड टू ऑब्टेन द वॉल्यूम वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न और मेथड, वो सब चीज़ हमने देख लिया था. तो आज हम जो पैटर्न हमने देखा था लाइक वी हैव द ग्रिड पैटर्न, देन वी हैव पॉलीगोनल, ट्रायंगुलर, वी हैव द इनवर्स वेट मेथड, ओके, आइसोपेक मेथड, longitudinal vertical method. So we have different kind of method. So now today we are going to see grid pattern or grid method, जिसके मतलब with the help of this method how we are calculating the tonnage and how we are calculating the grade, everything how we are doing with the help of grid pattern we will see. So let's start. grid pattern क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ. थोड़ा सा इसका बेसिक थ्योरी देखेंगे, देन हाउ वी आर यूजिंग दिस पैटर्न एंड वी आर डूइंग आवर स्टेप्स लाइक टनेज या फिर ग्रेड कैसे निकालते हैं, वो चीज़ हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन वो देखेंगे. सो द ग्रिड ड्रिल सो द ग्रिड ड्रिलिंग पैटर्न इज मेनली प्रीफर्ड फॉर द डिपॉजिट. तो ये ग्रिड पैटर्न हम कब यूज करते हैं, बिकॉज यू हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न. अब आपके अंदर कंफ्यूजन आएगा कि चलो पैटर्न तो आपने 6-7 बता दिया, बट ये पैटर्न मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर डिपॉजिट में हर पैटर्न को यूज करना, नहीं तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिपॉजिट में कुछ पैटर्न कॉमन रहते हैं, तो वो कैसे यूज करते हैं या फिर वो डिपॉजिट क्या है और पर्टिकुलर डिपॉजिट के लिए कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे. प्रीफर्ड फॉर द डिपॉजिट विच इज लैटरली एक्सटेंसिव मीन्स कुछ ऐसे डिपॉजिट के लिए वो मतलब जो डिपॉजिट लैटरली 3D में जो कि थोड़ा बहुत दूर तक एक्सटेंड है, ठीक है, लाइक यू कैन से टेबुलर, स्ट्रैटिफॉर्म, लाइक सीट और बेडेड, जिसका कि ज्योमेट्री हम कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लाइक वी कैन से एग्जैक्टली बट सम हाउ वी कैन गेस, सम हाउ वी कैन प्रेडिक्ट. For example, you have the banded iron ore formation like iron deposit, or you can say coal seams. Obviously, they occur in this tabular form or bedded form, sheet-like structure. Okay. Then sedimentary manganese, potash, evaporite, limestone. अगर आप कभी माइनिंग इंडस्ट्री में आपने एज अ लाइक BSc जियोलॉजी स्टूडेंट और माइनिंग स्टूडेंट, और इफ़ यू आर इन बीटेक माइनिंग, एमटेक माइनिंग, कभी ना कभी अगर आप इंटर्नशिप किए हो या फिर एज ए MSc अप्लाइड जियोलॉजी और जियोलॉजी स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव विजिटेड टू एनी माइंस related to iron, limestone, like any cement mine or iron coal mine, you must have seen the sampling. तो आपको एक आइडिया होगा. नहीं तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकली मतलब कैसे होता है, विल सी. सो ये डिपॉजिट ऐसे एक्सटेंड होके रहता है. इट में भी बॉक्साइट, लैटेराइट, निकेल वगैरह में ही हम ये पैटर्न यूज करते हैं. तो ये पैटर्न कब यूज करेंगे, जब टेबुलर बॉडी होगा. टेबुलर बॉडी किसका होता है, आयरन, कोल, और यू कैन से सेडिमेंट्री मैंगनीज, पोटाश, इवेपोराइट, दीज आर द थिंग्स. सो पुटिंग बोरहोल टू द नो द थिकनेस. तो यहाँ पर जो हम बोरहोल मतलब प्लान करते हैं कि यहाँ ये आपका सरफेस है, ये और बॉडी है, तो आप प्लान कर रहे हो यहाँ पर मुझे एक ड्रिल करना है, ठीक है, बोरहोल यहाँ पर आप पुट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप ऐसे ड्रिल करते हो जिस तरीके से अब अपने गांव में ट्यूबवेल आपका ड्रिल होता है ना, सिमिलरली, बट ट्यूबवेल में क्या होता है वो कटिंग आ जाता है, बट यहाँ पर हम कोर को रिकवर करके लाते हैं. मीन्स इसके अंदर जो भी रॉक है वो पूरा रिकवर होके आता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रॉक्स यू कैन सी. ओके. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आप ड्रिल करते हो तो ये पार्ट हम पूरा वैसा ही इसको निकाल के लेके आते हैं ऊपर. तो आप देखते हो इसको, अब ये यहाँ पर वर्टिकल है, जब हॉरिजॉन्टली आप इसको रखते हो तो आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं ये और है, बाकी पार्ट में अदर रॉक्स is there. Okay, so with the help of that you are getting the thickness, because आपको ये thickness पता चल गया, and the bore hole from the surface but not but ore is at the subsurface. तो जो bore hole हम करते हैं या फिर ये जो surface है, यहाँ से drill हम यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है.
यहाँ से ड्रिल चालू करते हैं, यहाँ पर और बॉडी है, ये भी इसको भी ड्रिल करते हैं और भी नीचे जाते हैं, तो एक लिमिट रहता है वहां तक हम जाते हैं, फिर इसको लेके ये कोर साथ में ही आता है, ठीक है। बट ये जो ड्रिल होता है सरफेस से, एंड ये जो ओर वगैरह ये सब सरफेस में है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। एंड स्पेसिंग बिटवीन, अब यहाँ पर जो यहाँ पर हमने एक पॉइंट 1 पे बोर होल प्लान किया, पॉइंट 2 पे एक हमने बोर होल दिया, यहाँ पर पॉइंट 3 पे एक बोर होल दिया, तो ये स्पेसिंग कौन डिफाइन करता है, कैसे होता है, तो ये सब चीज डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले तो किस ओर के लिए आप ड्रिल कर रहे हो, एंड आपका ड्रिलिंग का स्टेज क्या है, मीन्स आप जब एक्सप्लोरेशन करते हो, यू हैव द G1, G2, G3, this kind of you have the exploration stages, so it is depending totally upon in which stage you are there, okay। तो कौन से स्टेज पे आपको उसी के अकॉर्डिंग वो स्पेसिंग रहता है। तो अभी के लिए समझ लो जो स्पेसिंग रहता है ये पर्टिकुलर पहले से ये डिफाइन रहता है कि हमें इतना इंटरवल में ही दूसरा बोरहोल देना, ऐसा नहीं है कि ये एक सरफेस है, अब आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया गया इन एवरी 10 मीटर, तो पहला बोरहोल आपने यहाँ दिया, नेक्स्ट 10 मीटर यहाँ दिया, फिर नेक्स्ट 10 मीटर यहाँ पर, अगेन यहाँ पर, बट यू कैन डू रैंडमली, अगेन यहाँ पर 10 मीटर में आपने दिया, 10 मीटर में दिया, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने दिया, अगेन यहाँ पर 3 मीटर पे एक दे रहे हो, यहाँ पर दे रहे हो, नो यू कैंट डू लाइक दैट, बिकॉज ऑर्गेनाइज मैनर में करोगे तो दिस विल हेल्प यू as well as like to measure or to calculate the area thickness, all the things will be easy for you if you will go in a particular spacing or in a particular manner। so हम एक particular spacing में जाते हैं, ठीक है। so that spacing it may be 10 मीटर, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस 10 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, वही मैंने स्टार्टिंग में बोला, डिपेंड करता है कि वेयर यू आर डूइंग द ड्रिलिंग, आइदर यू आर डूइंग फॉर आयरन और मैंगनीज और यू आर डूइंग फॉर द कोल बॉक्साइट, दीज और विल डिसाइड, और डिसाइड नहीं करेंगे, और को लेके जो भी एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट रहते हैं या फिर जो भी आपका माइन प्लान है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर द एक्सप्लोरेशन स्टेज, आप किस स्टेज पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हो उसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू, बट अल्टीमेटली देखो कुछ इस तरह, सपोज आपने ड्रिल किया, देखो यू हैव द सेक्शन 1 में आपने ऐसे ड्रिल किया, सेक्शन 2 में तो आपको ये डिस्टेंस पता है, इंडिविजुअल के बीच में मेरा डिस्टेंस है 10 मीटर, एंड यहाँ पर मेरा डिस्टेंस है, सपोज मैं इसको बोलता हूँ D1, यहाँ पर भी मेरा डिस्टेंस है D1, तो अभी देखो ये एरिया को कहीं ना कहीं आप इजीली इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो, एंड ये थिकनेस आपको पता चल जाएगा, सो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम, दैट्स द रीजन वी आर गोइंग विद द पर्टिकुलर स्पेसिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होल 1, होल 2, होल 3, हाउ एक्चुअली इट इज लुकिंग बीनीथ द सरफेस, और बॉडी तो यहाँ पर है, सब सरफेस में और बॉडी आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, आपने यहाँ से ड्रिल किया तो ये डिस्टेंस आपका 10 मीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका 10 मीटर है और ये थिकनेस आपको 5 मिला, तो इधर भी आप ड्रिल करते हो तो अगर इधर भी आपको और मिल रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट ड्रिल में भी, यहाँ पर भी, तो आपके पास ये एरिया आ गया, यू हैव द थिकनेस, so you can easily calculate the volume. Once you will get the volume, then you have to only multiply with the specific gravity, that's it, you will get the tonnage। okay, so this is how we are using। तो ये pattern क्या है, pattern is nothing but like you can say aspect through which or key through which we are using to get our area, because आप मतलब कोर से तो आपको थिकनेस मिल जाएगा, बट एरिया के लिए ये पैटर्न हम यूज करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न, ओके। सो फाइनली आपका एम क्या रहता है जब ड्रिलिंग होता है या फिर एज अ एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट, एज अ फील्ड जियोलॉजिस्ट इन माइनिंग, व्हाट इज योर एम, ओके। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना रहता है ऑफ द ब्लॉक, देन यू नीड टू कैलकुलेट द थिकनेस, देन यू नीड टू हैव द एवरेज थिकनेस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्लॉक आपको निकालना रहेगा, देन यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम, देन फाइनली योर अल्टीमेट टारगेट इज टनेज एंड ग्रेड, इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। इफ दीज थिंग्स आर मैचिंग देन ओनली यू कैन गो फॉर माइनिंग और एल्स यू कैन, अगर टनेज ही नहीं है तो आप उतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करके क्या करोगे। सो बिफोर मतलब माइनिंग स्टार्ट करने से, प्रॉपर माइनिंग स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ एक बार हम देखते हैं। तो हाउ यू आर डूइंग, सपोज मैं एक एरिया लेता हूँ सरफेस पे, ये एरिया मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रिसाइजली। सपोज दिस इज माई एरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छा थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, आई एम ट्राइंग टू मेक इट as much as straight, now it is looking a bit
स्ट्रेट। ओके, तो ये आपने, ये एरिया आपको दिया गया है और आपको प्लानिंग दिया गया है कि यू हैव टू पुट द बोर इन एवरी 10 मीटर इंटरवल। तो आप 10-10 मीटर इंटरवल में आपने यहाँ पर ड्रिल प्लान कर लिया। एंड यहाँ पर आपका जिस तरीके से आपने ड्रिल किया, तो अभी देखो आपने तो सरफेस में ड्रिल किया, ठीक है। दिस इज योर बाउंड्री, ठीक है, ये आपका बाउंड्री है, आपने ड्रिल कर लिया। तो अभी आपको ये डिस्टेंस पता है। तो सपोज इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट 1, तो ये इंडिविजुअल चीज को मैं P1 P2 C12 लिख दे रहा हूँ टू गेट मोर स्पेस। 1 2 3 4.4, ये आपका 5 हो जाएगा, 6, ये 7 एंड 8 9 10, दिस इज 11 एंड 12 13 14 15 एंड 16। तो इतना सारा पॉइंट हमने ड्रिल कर लिया। अब इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, इंडिविजुअल के बीच में डिस्टेंस जो रहेगा फिक्स रहेगा, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस रहेगा। तो ये आप नोट कर लेना, मतलब इंडिविजुअल बोर होल के बीच में फिक्स डिस्टेंस रहेगा। फिक्स डिस्टेंस बिटवीन, आप लिख सकते हो बोर होल्स, मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। अगेन डिस्टेंस में भी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 10 मीटर से 100 मीटर में वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स, वो मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता। एंड इट में भी ये जो शेप है, मतलब अभी जो आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो इट में भी स्क्वायर, इट में भी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे होगा, सपोज यहीं पर अगर ये डिस्टेंस आपको 10 मीटर बोला जाता है, ये डिस्टेंस आपको 20 मीटर बोला जाता है, तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल बन जाएगा ना। सो दिस इज हाउ यू आर डूइंग। ओके, मीन्स स्पेसिंग बिटवीन द इंडिविजुअल बोर होल शुड बी सेम। आप बोलोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर अभी आप बता रहे थे 20, नो। मीन्स आप एक लाइन में अगर जा रहे हो तो ये लाइन में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, ताकि आपको मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करने में आपको ईजी होगा। सो एवरीथिंग डिपेंड्स, इट मे बी ये हो सकता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। ये तो एक बात है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, ट्राई टू कनेक्ट दिस, ठीक है, इसको मैं अभी कनेक्ट करने को ट्राई करता हूँ। क्यों मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी आपको आगे समझ में आएगा। अभी मैंने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल ब्लॉक में, मतलब अंदर में कुछ नहीं, ऊपर से ही हम इसको आफ्टर बोरहोल हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब ये एक्चुअली दिस होल शुड बी हियर। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमेजिन कर लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक को मैं फोकस कर रहा हूँ। तो इस ये सबको हम नाम भी दे देते हैं। दिस इज योर ब्लॉक 1, दिस इज योर ब्लॉक 2, दिस इज योर ब्लॉक 3, यहाँ पर B4 B5, एवरीथिंग आई एम डूइंग मैनुअली, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब अच्छे से समझो। कुछ भी अगर डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो ये ब्लॉक हो गया, तो वी आर फोकसिंग ऑन द ब्लॉक 2। एक में फोकस करते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ब्लॉक 2 पे भी फोकस करना है, तो कैसे करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली टनेज निकालना है। टनेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टनेज निकालने के लिए आप बोलोगे इतना क्यों करें, अगर यही चीज है आप बोलोगे इसी को ही, तो हमारे पास तो ये 1 था, 4 था, 13 था एंड 16 था, ये 4 जगह पे हम मतलब ड्रिल कर लेते, हमें मिल जाता। अभी आपका माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, बट नो, क्योंकि अभी अगर इस दो पॉइंट के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखते हो, इफ यू आर लुकिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज 1 and 4 पॉइंट, इट इज अप्रोक्स 40 मीटर एंड हियर अगेन इट इज 40 मीटर एज पर आवर प्लान, बिकॉज हम 10 मीटर इंटरवल में ये लिया है, ठीक है। सो ये 40 मीटर और 10 मीटर, तो यहाँ पर क्लैरिटी आपको ज्यादा होगा। मीन्स एवरी 10 मीटर में आप ड्रिल करके देख रहे हो कि यहाँ पर हो रहे हो, सपोज हो सकता है ना ये सरफेस है कंटिन्यूस, क्या हो रहा है कि ये सरफेस है, यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपको कंटिन्यूस और मिल रहा है, 10-10 मीटर में आप ड्रिल कर रहे हो। या फिर और एक पॉसिबिलिटी भी तो ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पर और आया, यहाँ पर बहुत पतला हो गया, यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ से ये चालू है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पर किया, अगेन नेक्स्ट 10 मीटर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पतला मिला, यहाँ पर नहीं मिला, दैट मीन्स यू आर श्योर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहा है। आपको दिख नहीं रहा है बट आप इमेजिन कर सकते हो, ये तो प्रैक्टिकली है। बट यहाँ पर जब आपको बहुत थिक मिलता है, आगे नहीं मिलता है, मीन्स यू कैन इमेजिन कि आगे नहीं है। फिर आपको यहाँ पर जब आप ड्रिल करते हो, यहाँ पर थोड़ा सा मिलना चालू हुआ एंड यहाँ पर मिला, दैट मीन्स देयर इज अ गैप, देयर इज नो होल, दैट्स द रीजन वी आर डूइंग इट क्लोजली। ओके, जब आप डिटेल एक्सप्लोरेशन करते हो या फिर जब आप माइनिंग करते हो, सो दिस इज हाउ यू आर डूइंग। सो यू कैंट स्किप द पॉइंट्स टू गेट, लाइक आप सोचते होगे तो हम डायरेक्टली 4 कॉर्नर पे करके हमें मिल जाता, नो, बिकॉज
हु नोज इट इज यूनिफॉर्म और नॉट। ओके, और एक गलत डिसीजन, एक गलत कैलकुलेशन बहुत कुछ गड़बड़ कर देगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेगा बताऊंगा। सो होप नाउ यू आर क्लियर। तो अभी क्या करते हैं, ब्लॉक 2 का हमें अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली थिकनेस निकालना है, ब्लॉक का एरिया निकालना है, देन एवरेज थिकनेस निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्लॉक हमें निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए ईच ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने लिया ब्लॉक 2 को। तो हाउ यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक 2, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू थिकनेस, आप सभी को पता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, तो ये स्क्वायर है, तो मैं सपोज ये डिस्टेंस आपका है, मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज एल। ओके, सो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा इसका, एल स्क्वायर, राइट। सो एरिया में कैसे कैलकुलेट करूंगा, आपको पता है क्योंकि इट इज अ स्क्वायर। सो ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 का हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ब्लॉक 1, तो इसको मैं A2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका एरिया को हम A2 लिख सकते हैं, दिस इज A1, A3, दिस इज A4, सिमिलरली यहाँ पर A9 होगा। तो A2 आपका कितना आ रहा है, सपोज मैं इसको L नहीं लगे D ले लेता हूँ, तो इट विल बी D स्क्वायर, बिकॉज इट स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं रहता सपोज L इंटू बी जो भी रहता लेंथ ब्रेथ वो आपका आता। तो यू गॉट योर एरिया। अब थिकनेस कैसे निकालेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन का थिकनेस क्या होगा ओर का, तो यू हैव मल्टीपल पॉइंट, तो इस पॉइंट का थिकनेस को हम सपोज बोल सकते हैं ना, जो पॉइंट 2 है यू हैव द पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 6 एंड पॉइंट 7। तो यू हैव द थिकनेस नियर पॉइंट 2 में आपका थिकनेस है सपोज T2, पॉइंट 3 में आपका थिकनेस है T3, अगेन पॉइंट 6 में यू हैव द थिकनेस ऑफ T6 एंड पॉइंट 7 यू हैव द थिकनेस ऑफ T7। सो हाउ यू विल गेट द एवरेज थिकनेस, क्या करना है, और यू कैन एवरेज नहीं अभी बोलोगे, आप बोलोगे थिकनेस ऑफ ब्लॉक बी। तो मैं बोल सकता हूँ, तो थिकनेस को भी आप इंडिविजुअल ब्लॉक का थिकनेस को भी यहाँ पर लिख सकते हो, मीन्स ये सपोज मैं यहाँ पर टी लिख रहा हूँ, एक अलग कलर से लिखता हूँ, T1 यहाँ का थिकनेस हो जाएगा T2, T3, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, T4 लाइक दैट, हियर यू हैव द T9। सो T2 विल बी थिकनेस ऑफ द ब्लॉक बी विल बी व्हाट, T2 प्लस T3 प्लस T6, ये देखो इंडिविजुअल क्योंकि ये ब्लॉक में ये 4 पॉइंट है ना, 6 7, तो T6 एंड T7 होल डिवाइडेड बाई 4, यू विल गेट द थिकनेस ऑफ ब्लॉक T2, ठीक है। तो T2 का आपको थिकनेस मिल गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज थिकनेस ऑफ ब्लॉक बी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ABG THICKNESS थिकनेस ऑफ ब्लॉक B2। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर अबाउट द थिकनेस। सो अभी हमें क्या करना है, आपको थिकनेस मिल गया, एरिया मिल गया, इजीली यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो अभी मैं कुछ चीज इरेज कर देता हूँ, आई होप यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स सो दैट विल गेट स्पेस एंड चीजें। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, बट हाँ यस यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल, अगर आप इसमें टाइम मतलब यूज अपना टाइम लगा रहे हो, दैट मीन्स आप कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इफ़ यू आर लिसनिंग एवरीथिंग प्रॉपरली, क्योंकि मैं एवरीथिंग पूरा जीरो से बहुत डिटेल में आपको मतलब पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, और ये बहुत लेंदी नहीं है एक्चुअली, मैं स्लो में और एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो लेंदी लग रहा है, अदरवाइज मतलब 5 मिनट में भी ये कंप्लीट हो सकता है, सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख दूँ आपको ऊपर से बता दूँ, नो, मैनुअली मैं आपको करके इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, ठीक है। सो वी गॉट एवरीथिंग। तो अभी आपको क्या, तो हम लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्लॉक को हम प्रेजेंट कर सकते हैं V1 V2 इंडिविजुअल अप टू V9, हम इंडिविजुअल ब्लॉक का वॉल्यूम को लिख सकते हैं, इंडिविजुअल ब्लॉक का आप एरिया को A1 अप टू A9 एरिया के लिए A यूज कर सकते हो, एंड एवरेज थिकनेस के लिए T1 T2 T3 लाइक दैट अप टू T9, आप ये नोटेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम 2 बोल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं ब्लॉक 2 का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये V1 हो जाएगा, ये आपका V2 हो जाएगा, ये V3, मीन्स वॉल्यूम अभी हम निकालेंगे। सो व्हाट विल बी योर वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक B2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज।
वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक V2 इज V2, तो इसको आप कैसे निकालोगे? T2 आपको पता है एंड यू हैव द A2, मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा? V2 मिल जाएगा। ओके, V2 आपको मिल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ब्लॉक का वॉल्यूम जो है आपका इक्वल टू दिस इज एंड यू आर गेटिंग V2। सिमिलरली हर ब्लॉक का आपको वॉल्यूम इसी तरीके से मिल जाएगा। सो यू कैन राइट ना, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस अप टू V9, इट इज नथिंग बट योर टोटल वॉल्यूम। सो क्या नहीं राइट, समेशन ऑफ Vi मीन्स V1 V2 V3 सबको आप ऐड कर दो, दैट इज नथिंग बट योर टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मिल गया। अब क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको उसी ओर से ही, कोर में जो ओर आएगा उससे ही लैब एक्सपेरिमेंट से आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाता है। तो आई थिंक नाउ यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर नहीं भी आप लिख लो तो पॉज करके लिख लीजिए, और ईच फॉर्मूला आप अच्छे से लिख के रखिए, ताकि जब इन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल सॉल्व इंडिविजुअल क्वेश्चन देन इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, टनेज का ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम वगैरह, बस कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा था। सो नाउ हाउ यू विल गेट द टनेज, और समटाइम इट इज कॉल्ड ब्रीजर। तो समेशन ऑफ Vi मीन्स टोटल वॉल्यूम को ही अभी हम समेशन ऑफ Vi लिखे थे, मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, और आप बोल सकते हो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम का क्या रहता है, सपोज मीटर क्यू रहेगा ना, वॉल्यूम का मतलब समथिंग इज देयर, मतलब नंबर रहेगा, एंड मीटर क्यू इज नथिंग बट योर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी एक नंबर रहेगा, एंड यूनिट मतलब इन कैलकुलेशन ऑफ और रिजर्व एस्टिमेशन मोस्टली इट इज टन पर मीटर क्यूब, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास टन में रहता है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट मतलब कैंसिल हो जाता है, तो टनेज यू विल गेट इन द टन्स, ओके, और मेट्रिक टन्स, वट एवर इट इज गिवेन द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसका जो वॉल्यूम का यूनिट रहेगा अकॉर्डिंगली यू हैव टू कट, एंड लाइक दैट यू विल गेट द यूनिट। तो टनेज तो हमने निकाल लिया, अब मेन काम है हमारा ग्रेड, क्योंकि विदाउट टनेज तो आपने बता दिया, लेकिन अगर ग्रेड आपको नहीं पता तभी, क्योंकि कट ऑफ ग्रेड के ऊपर ही रहना चाहिए ना, तभी जाके आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे कि कट ऑफ ग्रेड क्या है, कैसे यूज होता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पार्ट 1 ऑफ द ओरिजिनल एस्टिमेशन। सो हियर वी आर डूइंग नथिंग। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे हैं, आप बोलोगे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना चीज आपने बता दिया। नो, बहुत ईजी है, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। इसी V को ही हम लेंगे, मतलब B2 को ही लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए। तो अभी हमें निकालना है ग्रेड। सो ग्रेड ऑफ, मैं ब्लॉक 2 का ग्रेड आपको निकाल के बताता हूँ, ब्लॉक 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लॉक 2 में कितने पॉइंट है, P2 P3 P6 एंड P7। तो इंडिविजुअल कोर का कहीं ना कहीं, कोर में आपको और मिला है, कहीं में भी कहीं ऊपर कहीं नीचे, या फिर थिकनेस वेरी करेगा। तो इंडिविजुअल कोर का कहीं ना कहीं आपको ग्रेड मिलेगा। तो सपोज यहाँ पर थिकनेस आपका था P2 में T2 कोर का, मतलब ओर का जो इन द कोर द थिकनेस ऑफ ओर बॉडी, ओके, विच इज आवर मेन कंसर्न, दिस इज योर थिकनेस, एंड यहाँ पर आपको ग्रेड मिला, सपोज आई एम सेइंग G2, यहाँ पर आपको G3 G6 एंड G7, यहाँ पर इंडिविजुअल कोर में इंडिविजुअल आपको कुछ इस तरीके से ग्रेड मिले, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ हाउ यू कैन कैलकुलेट द ग्रेड, तो इसका ग्रेड को भी हम G2 लिख सकते हैं ना, तो G2 में लिखता हूँ उसके ग्रेड को, एंड सी हाउ आई एम कैलकुलेटिंग द ग्रेड। ओके, लेट मी चेंज द कलर, यस, इसको ये थोड़ा लाइट दिखेगा, डीप कलर ले लेते हैं, ओके। सो ग्रेड मैं लिख सकता हूँ G2 मीन्स ब्लॉक 2 का हम ग्रेड निकाल रहे हैं, ग्रेड ऑफ ब्लॉक 2 इज नथिंग बट G2। तो हाउ यू विल कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे G2 मल्टीप्लाई बाई T2 प्लस G3 मल्टीप्लाई बाई T3 प्लस G6 मल्टीप्लाइड बाई T6 प्लस G7 मल्टीप्लाई बाई T7। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, होप यू हैव रिटन। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एंड
होल डिवाइडेड बाय, तो ये फॉर्मूला आपको भी लिख लेना है, अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये कलर अपना था ही तो इसको चेंज नहीं करते हैं। डिवाइडेड बाय योर एवरेज थिकनेस इज नथिंग बट T2 प्लस T3 प्लस, क्योंकि ये ब्लॉक 2 का हम कर रहे हैं, ग्रेड 2 निकाल रहे हैं, एंड T6 प्लस T7, दिस इज नथिंग बट योर ग्रेड ऑफ, जो भी आपका रिजल्ट आता है दैट इज विल बी योर G2। ओके, सपोज G2 आया, आपका ब्लॉक 2 का ग्रेड आया G2 आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स। तो ये तो हमने एक ब्लॉक का ग्रेड निकाला। टोटल का कैसे निकालेंगे? जिस तरीके से हमने टनेज टोटल का निकाला था, सिमिलरली यहाँ पर हम टनेज क्या करेंगे, निकालेंगे। तो टनेज के लिए हम क्या करेंगे, सेम कुछ नहीं करना है, समेशन कर लेना। मीन्स एक ब्लॉक का इस तरीके से निकल रहा है, तो हर ब्लॉक का कैसे निकालेंगे, तो आई कैन राइट एवरेज ग्रेड, तो इसको मैं सिर्फ जी लिख दे रहा हूँ। एवरेज ग्रेड आप कैसे निकालोगे, G1 G1 जितना भी बोरोल है, G1 G2 प्लस T1 कुछ इस तरीके से, G2 इंटू T2 प्लस G3 मल्टीप्लाइड बाई T3 प्लस अप टू G9 मल्टीप्लाइड बाई T9, ऑल डिवाइडेड बाई योर T1 T2। यहाँ पर जिस तरीके से हमने किया था, यहाँ पर हमने सिर्फ ये 4 लिया था, अभी हम सब लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू योर पॉइंट 16। सो T समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग। सो यहाँ पर जो मैंने 9 लिखा है ये क्या होगा, टोटल का हम निकाल रहे हैं। तो ये आपका G3 T3, सिमिलरली आपको अप टू कहाँ तक आप आओगे, तो यहाँ पर इरेज करके मैं अच्छे से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस डॉट 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 अप टू प्लस, यहाँ पर आप लिखोगे G16 मल्टीप्लाइड बाई T16। ओके, G16 मल्टीप्लाइड बाई T16, सिमिलरली T3 प्लस डॉट 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 अप टू T16, दिस विल बी योर एवरेज ग्रेड। तो इसी को ही आप लिख सकते हो इन अ फॉर्मूला एवरेज ग्रेड, कैपिटल G इज इक्वल टू समेशन ऑफ GI TI divided by summation of TI। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज ग्रेड इन ग्रिड पैटर्न, ठीक है। और ग्रिड पैटर्न का जब आप टनेज निकालते हो उसका फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था। दैट फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी सिंपल, समेशन ऑफ, यहाँ पर टी लिख दे रहा हूँ, टनेज इज इक्वल टू मीन्स एवरेज टनेज जब आप निकालते हो, समेशन ऑफ यहाँ पर क्या था, वी आई इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वी क्या था, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्लॉक। This is all about the grid pattern. I hope now it is very much clear to you. If you have any doubt regarding the grid pattern, feel free to ask in the comment section, and thank you for watching.